हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक शॉक। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे, स्पेशली ड्यूरिंग दीज कोविड डेज। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी हैं, अपने लॉकडाउन में अपनी शादी कर रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनसे इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि कैसा गुजरा है इनका लॉकडाउन और इनकी शादी। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भाई साहब। कैसे हैं आप? मैं अल बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाईजान ज़रा मास्क तो नीचे करें, इंटरव्यू कर रहे हैं आपका। अरे भाई ये बंद करो। थोड़ा सा बंद करो ये इसको। अभी बहुत इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं, बहुत काम का इंटरव्यू दे रहा हूँ। तुम लोग इसको बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। मुझे इंटरव्यू देने दो। यहाँ पर म्यूजिक चला रहे हो, मेरे पैसे फंसे हुए हैं। बंद कर दो इसको। अरे अरे, जी ज़रा मास्क तो नीचे करें, हम आपका चेहरा मुबारक को तो ज़रा हम देखें। जी जी। अरे ये क्या, अब आपने रुमाल रख लिया? अरे भाई, हम आपके ससुराल से थोड़ी हैं, आपका इंटरव्यू करने आए हैं यहाँ पे। अरे भाई मैं दूल्हा हूँ, मैं किस तरह से हटा दूं? अभी मेरी तो रस्में भी बाकी हैं अभी। अरे तो रस्में हमारे साथ थोड़ी हैं, वो तो जब लड़की वाले आएंगे उनके साथ होंगी। अभी तो हमारे साथ तुम इंटरव्यू करें ना, इतने लाखों लोग आपको देखेंगे तो पता तो लगे नया नवेला दूल्हा कैसा लगता है। अरे तुम्हें इंटरव्यू करने वाली लोग अजीब अपनी कर देते हो, सारी की सारी चीजें देख लो फिर। अरे यार, चलें वैसे, रुमाल रखे रहते तो बेहतर था, लेकिन फिर भी इंटरव्यू का सवाल है, ज़रा मैनेज कर लेंगे। करना ही पड़ेगा तुम्हें, हम भी मैनेज कर रहे हैं तुम्हें। हाँ, तो वैसे आपका ये ख्याल कैसे है आपको लॉकडाउन में शादी का? आप थोड़ा वेट कर लेते या थोड़ा पहले कर लेते लॉकडाउन से? क्या हुआ क्या? अरे भाई अब तुम्हें क्या बताएं, तुम अपने भाई हो। शादी के लिए जो हमने बात की थी, वो हमारी शादी थी मार्च में। ओके। मार्च में हमारी शादी थी, लेकिन वो हो गया लॉकडाउन, जिसकी वजह से सारा का सारा बिल्कुल हमारा प्लान जो है चौपट हो गया। बिल्कुल हम परेशान हो गए कि क्या करें फिर आगे। तो फिर भी तो लेकिन चले, अब तो वैक्सीन भी आने वाली है, शायद लॉकडाउन ख़त्म हो जाए कुछ महीनों बाद, तो शादी आप आराम से कर लेते। इतनी जल्दी किस बात की थी? यही सुनते सुनते तो ये टाइम हो गया हमको कि शादी जो है हमारी वो मार्च में होनी थी। अभी तुम अगर काउंट करना शुरू करो तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ जाएगा। इतने अरसे, ये तो बहुत बड़ा टाइम है। इसमें तो बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं चीजें। बहुत मुश्किल हो गई भाई, हमारे तो सारे पैसे डूब गए। लोग हमसे लेकर गए, उसके लिए बावर्ची के लिए वो भाग गया, मूवी वाला था वो भाग ओहो। गया, सारे लोग भाग गए, हमारे सारे पैसे डूब गए। हॉल वाले ने बोल दिया कि आपकी बुकिंग जो थी, वो आपकी बुकिंग थी मार्च की, मार्च में वो तो खत्म हो गई, अब नहीं होगी। उसका तो हॉल बंद होने वाला था, उसने वो पैसे खा लिए सारे के सारे हमारे। तो हम तो फिर बिल्कुल भाई रोड पर आ गए बिल्कुल। तो फिर किस तरह मैनेज किया आपने, जब सब लोग अरे आपके बड़ी पैसे मुश्किल लेके से मैंने भाग गए? किया। अरे उधार भी किया काफी सारे लोगों से, और काफी लोगों से पैसे भी जमा किए हमने, अपनी गाड़ी भी बेच दी हमने। हम खुद सड़क पर आ गए भाई, हम खुद सड़क पर आ गए। हम किस किस की रवादात सुनाए आपको? ये लॉकडाउन ने तो बिल्कुल हमको मत मार दी हमारी तो। अरे भाई, आप खुद कह रहे हैं अपने मुंह से सड़क पे आ गए, फिर भी शादी करने पे लगे हुए हैं। क्या मतलब लगे में? अरे अभी तो बहुत सारी रस्में बाकी हैं हमारी। हमारी जो ससुराली भी है, ससुराली, उन्होंने तो बहुत सारे धमाल रेडी किए हुए हैं, बहुत सारे टप्पे हैं, बहुत सारे गाने होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। अभी तो एक साथ हम लोगों ने बहुत सारी लुड्डी डालनी है, बहुत सारे गानों पे रॉक एंड रोल करना है अभी अरे हमने। तुम कौन सी बात कर रहे हो अभी? अरे, आप अपनी उम्र देखें और आप ये रस्में और डांसों की बात कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं आप? उम्र? उम्र के कौन सी कैद होती है डांस करने में या किसी चीज के अंदर? और उम्र की तुम क्या बात कर रहे हो? अगर इस जमाने में इस उम्र में भी किसी की शादी हो जाए तो बड़ी बात है, गनीमत है। उम्र की क्या बात कर रहे हो तुम? अरे फिर भी आप तुम्हें नहीं पता देखें। किस किस उम्र के अंदर लोग कर रहे हैं शादी? अच्छा, क्या बात कितनी, कर रहे हो? अच्छा कितनी उम्र हो गई आपकी? कम, मेरे हिसाब से तो आप कम से कम 40-45 के करीब लग रहे हैं। 45 नहीं, हम 70-80 के लग रहे होंगे तुम्हें तो, लेकिन असल में हम 20-21 के हैं। अगर बैंक हॉलीडे निकाल दो, तुम्हें नहीं पता पाकिस्तान में कितनी छुट्टियां होती हैं? सारी छुट्टियों को तुम निकाल दोगे तो हम यही बनेंगे 20-21 के। अरे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान जो है अपने कंट्रोल से कभी कभार उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाती हैं। और तुम बात कर रहे हो ना कि इंतजार नहीं हो रहा, इंतजार नहीं हो रहा, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, अभी तुम हाँ देखो। जी। क्या बोलते हैं इसको? क्या है ये, ज़रा ऊपर करें। ये क्या, छुआरे तुम्हें हैं? खिलाना है तो तुम्हारे मुंह में ना डाल दो। क्या 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 बोल रहे हो? क्या है ये? छुआरे हैं और क्या है? छा रहे हैं, इनका साइज देखो। क्या हुआ है, पहले ही सूखे हुए होते हैं ये तो, और क्या इसका वो साथ होना? ये डबल साइज के थे जब मैं लेकर आया था इनको, फरवरी में खुद लेकर आया था मैं।
उधर से मार्केट से, ये इंतजार में इनकी हालत हो गई है। अरे तो तुम हमसे कह रहे हो इंतजार करें, हमारी हालत पे तुम्हें तरस नहीं आ रहा? अच्छा चलें, सब छोड़ें। ये बताएं आप इतनी उजलत में क्यों हैं, इतने टेंशन में क्यों हैं, इतना तेज तेज क्यों, मतलब क्या हो क्या गया है? शादी हो रही है आपकी आज, तो आपको खुश रहना चाहिए। अरे तेजी में हम नहीं है, हमें सिर्फ 2 घंटे का टाइम मिला है। हमसे बोला गया है कि सिर्फ 2 घंटे के लिए जो है हमें हॉल के अंदर आना है, 8 बजे अच्छा। एंट्री करें, 10 बजे बाहर चले जाएं, मतलब खाना भी खिला दें, बोतलें भी पिला दें, सारी दुनिया की चीजें कर दें। ये मेरे सर पे देख रहे हो ना, ये सहरा नहीं है, मेरे सर पे टेंशन है, ये टेंशन अरे तो बहुत मुश्किल हो गई है। ऊपर से ये समझ नहीं आ रहा, मेरे आधे दोस्त आए थे, उन्होंने बोला था काम कराएंगे, भाग गए। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन आया हुआ है कौन नहीं आया हुआ। मैं इधर बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, ताकि दुनिया के अंदर मेरा इंटरव्यू चले, कुछ मेरा कमीशन बन जाए, मुझको कुछ 4 पैसे मिल जाए, मेरी भरपाई हो जाए नुकसान की। मैं बहुत टेंशन के अंदर बैठा हुआ हूँ। तुम कह रहे हो कि बहुत आराम से बात करें, तुम्हें बिठाऊंगा गर्म चूल्हे के ऊपर, तवे के ऊपर, और तुमसे फिर बोलूंगा आराम से बात करो, करना तुम फिर आराम से बात। तो आपने अपने घर में शादी क्यों नहीं कर ली? घर में कैसे करते शादी? घर में तो इतने मेहमान नहीं आ सकते थे ना जितने हमारे मेहमान, हमने मेहमानों को बुला लिया है। तुमको पता है, लॉकडाउन से पहले हमने तकरीबन कोई 500 लोगों को हमने कार्ड बांटे थे। और अच्छा। वो क्या हुआ कि उसके बाद कोविड आ गया, और उसके बाद हमसे बोला कि 200 से ज्यादा लोगों को बुला नहीं सकते। हमने फिर क्या किया, हमने व्हाट्सअप किया सबको ब्रॉडकास्ट, अब वो 500 लोगों को चला गया। अब मुश्किल ये हो गई कि 500 तैयार बैठे में, फिर हमने किसी तरह से उनको समझाया बताया। हमने फिर अपने जो दोस्त है उनको बोला कि भाई उनके घर पे जाओ, और उनके घर पे उनको डब्बे देकर आओ, डब्बे? कैसे उसके डब्बे? पार्सल के डब्बे, पार्सल के डब्बे, डब्बे खाने के डब्बे, अच्छा खाने अच्छा। के डब्बे बना दो पार्सल। अच्छा ठीक अब है। हुआ ये कि आधे डब्बे तो पहुंचे, आधे डब्बे नहीं पहुंचे। अब वो लोग कह रहे जिनको डब्बे मिले वो तो ठीक है मान गए, जिनको नहीं मिले वो कह रहे हम तो आएंगे शादी पे। तो आज हम तो जल्दी आ गए, लड़की वाले भी आ गए। लड़की जो है वो पार्लर के अंदर, आपकी भाभी दुल्हन अच्छा। वो तैयार हो रही है, हम यहाँ पर बैठे हैं फोटोशूट के लिए, और आपसे हो रही है बात। अब समझ नहीं आ रहा है कि कितने लोग आएंगे कितने नहीं। हमने चौकीदार को बोल दिया, हमने बोला सबको चेक करना है, सबके एसएमएस चेक करने हैं। जिसके पास एसएमएस होगा पक्का एसएमएस, उसकी एंट्री है, बाकी जिसके पास नहीं होगा उसकी एंट्री मत करो। इस तरह कम से कम थोड़ा बहुत कंट्रोल तो हो जाएगा मेहमानों पर हमारा। और तुम आपको एक बात बता देते हैं हम, कि हमारे जो ये ससुराली है इनकी तो डिमांडें बढ़ती जा रही हैं। इन्होंने फरवरी में हमसे बोला, इन्होंने हमसे बोला कि मार्च के अंदर शादी होगी, तो हाँ उसके हाँ। अंदर जो है फालूदा रखें। हमने फालूदा रखवा दिया। अब वो आदमी भाग गया, दूसरे आदमी को हमने फालूदे के एक्सचेंज मेन्यू पकड़ा दिया। हमने बोला सेम कर दो। अभी बोल रहे थोड़ी सर्दी आ गई है, अभी इसके अंदर सूप भी होना चाहिए। हमने सूप? किसी तरह से दोस्तों को सूप, चिकन सूप, कॉर्न सूप, चिकन कॉर्न सूप, बड़ी मुश्किल से एक अफगानी से हमने बात की है, वो बहुत अच्छा सूप बनाता है, ठेला होता है उसका। मैंने बोला भाई तू ठेला लाके ना बिल्कुल उस टाइम पर, जिस टाइम पे हम लोग डिनर सर्व कर रहे होंगे, उस टाइम पे तू पीछे ठेला लगा दीजिए। और वहां से जो छोटा सा एक दरवाजा होता है बिल्कुल वो उसके पीछे होता है, किचन के पीछे, अच्छा। वहां से हम सर्विंग शुरू करवा देंगे चिकन कॉर्न सूप की। और वो गरम गरम धुआं उठ रहा होगा, सबको बहुत पसंद आएगा वो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, अब जिस समय से जाड़ा शुरू हो रहा है, सूप के साथ उन्होंने गाजर के हलवे की फरमाइश भी कर रखी है। गाजर के हलवे का भी इंतजाम किया है मैंने, क्योंकि वो लोग बहुत शौक और शौक से खाते हैं गाजर का हलवा। मेरा अच्छा। तो पुराना एक्सपीरियंस है उनके साथ, मेरे दोस्त है पुराने जानने वाले। हम लोग शादी में गए थे, वहां पे खाना खत्म हो गया था, क्योंकि ये किसी का वीडियो शॉप है, किसी का गाड़ी का शोरूम है, कोई इंटरनेट कैफे चलाता है, कैफे शीशा कैफे, कौन कौन से कैफे आजकल खुल गए, पता नहीं फला ढबा का, वो सारे कैफे चलाते हैं। अब वो रात को जब आए, हम लोग शादी में पहुंचे वहां पर, तो पता चला खाना खत्म हो गया, बिरयानी भी खत्म हो गई थी, और उसके अंदर वो भी खत्म हो गया था, कोरमा, चिकन कोरमा, टिक्की विक्की सब खत्म हो गए थे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब गाजर का हलवा है लेकर आ जाओ। प्लेटों में मेरे सामने उन्होंने 3-3 प्लेटें खाई हैं उस टाइम पर, गाजर के उफ। हलवे की, अंडा प्लस। अब हुआ ये कि इस तकरीब में भी उन्होंने गाजर का हलवा रखवाया। मैं समझ गया इस बार भी उनके इरादे नेक नहीं है, गाजर का हलवा ही फोड़ना है उन्होंने पूरी तरह से। अब हुआ ये कि गाजर का हलवा तो मैंने रखवा दिया, मैंने उनसे गुजारिश की कि भाई दूसरी चीजें भी खाना, बिरयानी भी होगी, चिकन टिक्का भी होगा, सूप भी होगा, और आपके हिसाब से कोरमे भी हैं बहुत सारे। मैंने उन्होंने वो भी रखवाई है, रशियन सैलेड। अच्छा। सुन रहे हो तुम? कहाँ हो? जी जी, सुन रहा हूँ सुन रहा रशियन हूँ सैलेड सुन भी रहा हूँ। रखवाई है उन्होंने, रशियन सैलेड भी रखवाई है। बोले रशियन सैलेड होनी चाहिए, उस पर बड़ा वाला अनानास भी लगाना। अच्छा। फरमाइश तो बहुत सारी की है उन्होंने, बल्कि मैंने तो तुम्हें एक बात बताऊं, तुमसे शेयर कर रहा हूँ तो देख लो, ये अरे ये चला भी क्या, देना कहीं न्यूज पे। ये ये क्या, ये ये क्या मेन्यू है? कार्ड है, ये मेन्यू कार्ड है पूरा, मैंने छपवा लिया है। क्योंकि जो आपकी होने वाली भाभी है ना, मेरी दुल्हन, उन्होंने फरमाइश की है कि कोई भी एक चीज जब हमने फरमाइश की है ना मेन्यू की, जी। मिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो देख लेना फिर। तो ये आपकी शादी के खाने का मेन्यू है इतना बड़ा? भाई ये तो आधी चीजें इसमें छपी नहीं है अभी, जो साइड के आइटम्स हैं, ओहो। जो स्टार्टर्स हैं, वो तो इसमें लिखवाई नहीं मैंने। ये तो वो मेन खास चीजें बताई हैं तुम्हें, स्टार्टर इसमें नहीं है। अच्छा अच्छा, तुम सही। इसको पढ़ोगे तो इसमें रशियन सैलेड नजर नहीं आएगी तुमको, सूप नजर नहीं आएगा इसमें तुमको, स्टार्टर्स। तो चलें, खाने की फरमाइशी है ना, या और भी कोई फरमाइश उन्होंने
आपके सामने रखी हैं? फरमाइशें तुम फरमाइश की बात कर रहे हो? ये देखो जल्दी जल्दी। ये क्या है? लिस्टें लिस्टें हैं ये। ये ये किस फरमाइश करके मुझे बिल्कुल दीवाना मस्ताना दीवाना पगला दीवाना कर दिया इन्होंने। ये आपसे फरमाइश की हैं चीजें उन्होंने? तो भाई ये साइट की चीजें, बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें बता रहा हूँ, उनकी लिस्टें जो अभी पहुंचाई हैं मैंने 2 दिन पहले शाम में सुजुकी और ट्रक के अंदर। जो असल है उस पे तो अभी तक मजाकरात चल रहे हैं, वो फाइनल नहीं हो सकी हैं। बहुत सारी लिस्टें, बहुत सारा सामान है उसके अंदर, बड़ी बड़ी चीजें। ये सब कुछ मेरी तरफ से जा रहा है जहेज। आपकी तरफ से यार उसूलन तो आपको मिलना चाहिए। ये क्या बात कर दी तुमने? तुमने अभी शुरू में नहीं बोला था कि इस उम्र में शादी, जब इस उम्र में बेटा शादी होती है ना जो तुम्हारे हिसाब से ज्यादा लग रही है तुम्हें, तो इसमें फिर लड़की वाले नहीं लड़के वाले देते हैं सब कुछ। अरे ये तो आपके साथ बहुत बुरी हो रही है। ये कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा तो आगे भी हो सकती थी अगर इस चीजें पूरी नहीं करते हम तो। वैसे बात तो आप ठीक कर रहे हैं, फरमाइशें तो आप ही को पूरी करनी पड़ेंगी सारी। चलें, ये बताएं आजकल, सही सही कह रहा। वैसे आजकल कोविड का सीज़न चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी होती है और गाड़ी में 2-3 से ज़्यादा लोग भी नहीं बैठते, तो फिर आप ये सब कुछ मैनेज करके सारे बारातियों को किस तरह लेके पहुंचे आप यहाँ शादी हॉल तक? अरे इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। ये क्या हुआ क्या कि हमारी जो भाभियां हैं और बाकी रिश्तेदार हैं वो बहुत सारे नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि और बहुत सारी गाड़ियां करानी पड़ेंगी। कोई सुन तो नहीं रहा है यार। देख देख भैया, कोई सुनने वाले फिर खानदान के अंदर फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। कोई उधर से आ जाता है, कोई उधर से आ जाता है, इससे क्या बात बोल दी। अच्छा। अच्छा भाई, हुआ क्या तुम्हारे चक्कर में कहीं लड़ाई नहीं हो जाए कहीं? अच्छा अच्छा अच्छा। सुनो। जी जी, तो हुआ सुना। क्या कि वही वो लोग नाराज हो गए। वो कहने लगे कि भाई 4 गाड़ियां की हैं तुमने, 4 गाड़ियों में तो सारे नहीं बैठ सकते। किसी तरह से कोशिश की हमने फंसा के कि बैठ जाए सारे के सारे, लेकिन कोई नहीं बैठ सका। बड़ी मुश्किल से फिर हमने जो बसें अरेंज की थी, हम खुद बस की छत पे बैठे कि ये बताने के लिए कि भाई हम एक टीम है, हम सारे लीडरशिप हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। तो अरे हम बस की छत पे बैठे और किसी तरह से बारात को लेके चले, नहीं तो कोई चलने पे राजी नहीं था। 8 से 10 का तो टाइम था, वो टाइम गुजर जाता हमारा सारा इसी लड़ाई झगड़े में कि गाड़ी चलेगी तो कब चलेगी, जब सारे बैठेंगे तो। बहुत मुश्किल से पहुंचे भाई यहाँ पर। अब जिंदगी हमारी जो ना, ये मैं बता रहे हैं ना, सैर नहीं, टेंशन है। अच्छा, तो अभी आप फोटोशूट के लिए गालिबन बैठे हैं, तो क्या तैयारी की है? कुछ वीडियोग्राफर वगैरह अरेंज किया है? कुछ बताएं ज़रा इस बारे में। इसके इसके पीछे भी बहुत बहुत ज्यादा कहानी है दर्द भरी। अगर आपको सुनाने बैठेंगे तो आपका आपका भी टाइम खत्म हो जाएगा, हमारा यहाँ से सेशन भी खत्म हो जाएगा। हुआ ये है कि भाई जब हमने पहले कराई थी ना, जब पहले हमने बुकिंग कराई थी अपनी फरवरी के अंदर, हाँ तो जी। उस वक्त जो बंदा था वो बहुत हमारा पुराना जानने वाला था, हमारे फैमिली का भी जानने वाला था। और उसने हमें डिस्काउंट भी दिया था और उस पर हमें यकीनन पूरा भरोसा था कि हमारी वीडियो ऐसी बनेगी पूरे खानदान में किसी की वीडियो नहीं बनी होगी। एल्बम आएंगी पूरे डब्बे के अंदर, बड़ा वाला डब्बा होगा ब्रीफकेस टाइप का। अच्छा। लेकिन हुआ ये कि वो, क्योंकि ये अभी सारा हो गया लॉकडाउन का सिलसिला कोविड का, तो जिसकी वजह से वो बुकिंग हमारी कैंसिल हो गई, हमारे पैसे भी जब्त हो गए, हमारे जो हमने एडवांस दिया था जब्त हो गया। अब दूसरा हमने जब ग्राफर किया, फोटोग्राफर, तो वो उसने क्या किया कि वो जो उसके साथ आदमी था वो आया नहीं, दूसरा आदमी आया। और अभी क्या हुआ हमारे साथ, तो जो ज्यादती हो गई वो ये हो गई कि हमारी मिसेज ने, जो हमारी होने वाली दुल्हन है अभी, और आपकी भाभी, उन्होंने हमसे फरमाइश की कि एक गाना जो है उसके अंदर एक आउटडोर रखा जाएगा वीडियो के अंदर। अच्छा। आपको पता है एक ट्रेंड है, पुराना ट्रेंड चल रहा है कि उसके अंदर एक इस तरह का आउटडोर गाना रखा जाएगा जो विला के अंदर होगा, उसमें दरख्त भी होंगे, सब्जा भी होगा, और उसके अंदर एक स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा रोमांटिक गाना बनना चाहिए। हमने अच्छा। फरमाइश उनकी पूरी की। हमने एक बहुत बड़ा सा बंगला भी हायर किया कि ताकि गाना जो है बिल्कुल ओरिजिनल लगे, उसमें लुक आए। हमारे कपड़े थे, हमने बहुत अच्छी उसके अंदर अपनी जो थी 3 पीस बनवाए, उनके लिए लहंगा शहंगा बनवाया, बहुत अच्छा गान शान बनवाया, और ऊपर से हमने ड्रोन शॉट के लिए भी बोल दिया था। बहुत खर्चा कर दिया हमने उसके अंदर, लेकिन वो सारा का सारा पैसा हमारा डूब गया। अब तो हमने बोला कि भाई आउटडोर तो छोड़ो, अब तो बैठ के ही गाना यहाँ पर हो जाएगा, कोई नॉर्मल सा भी रोमांटिक सा। और आगे हनीमून के क्या प्लान है आपके? भाई हनीमून की नहीं पूछो। क्यों भाई, ऐसा बहुत क्या हो गया? बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया प्लान बनाया हमने हनीमून के। हमने तो बहुत, आप तुम ये समझो कि महीने भर का किसी का प्लान हो, और उसमें खेल लिफ्ट हो, उसके अंदर केबल कार हो, उसके अंदर कश्मीर तक की वादियों का हमने पूरा सफर, पूरा एक नजारा, हमने पूरे अपने बचपन तक का जो था ना सारा, जो हमारा ड्रीम था, हमने जी। सारा उसके अंदर उतार दिया था कि देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले। हमने तो ऐसा कर दिया था कि इतने गुल खिला दिए थे उसके अंदर, तुम समझ रहे हो ना, कि हमने बिल्कुल सारा पैकेज बना दिया था। अब हुआ ये कि जब ये सारा सिलसिला हुआ, हमारी शादी जो थी वो पोस्टपोन्ड हो गई, हमारी शादी आगे बढ़ गई।
अब ओहो। हमारे जो कजन थे उनकी शादी हो गई थी फरवरी में, उन्होंने अच्छा। रखा हुआ था 14, बिल्कुल वैलेंटाइन डे, उनकी शादी टाइम पर हो गई। ये सारा सिलसिला बाद में शुरू हुआ। अब वो हमारे पास आए, कहने लगे कि आप हमारे भाई हैं, अच्छा किया होगा, आप एक काम करें, आप ये अपना पैकेज हमें दे दें, और जब आपकी शादी ये सिलसिला सही हो जाएगा तो हम कर देंगे पैकेज। भाई हम तो दिल के बड़े बादशाह, हमने बोला ठीक है, अब क्या नहीं करते, क्योंकि हमारा तो पैकेज डूबने के उस पे आ गया था। हमने फिर उनको अपना पैकेज हमने उनको दे दिया। हमने बोला भाई ठीक है, थोड़े से कम पैसे तुम कर देना, लेकिन पैकेज ऐसे करके देना, हमारी बहुत ये ख्वाहिश का पैकेज है। उन्होंने बोला ठीक है, वो हमारे पैकेज पे चले गए। देखा एक हफ्ते सिलसिले हुए, वो खूब इंजॉय करके, सारा कुछ इंजॉय करके वापस आ गए। अभी अच्छा। जब हमारी शादी होने लगी तो आप ये देखें कि हमने उनको कॉल किया, एक दिन कॉल किया, 2 दिन कॉल किया, एक हफ्ते भर कॉल किया, हमारा फोन उठाना तो छोड़ दो, वो तो बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा। पता ये चल रहा है वो दूसरे हनीमून पे निकल गए हमारे खर्चे पे, मतलब अपने अरे। खर्चे पे निकले होंगे इस बार तो, लेकिन वो निकल गए, मुकर गए, हमारा पैकेज ही नहीं हमको दिया। अब दोबारा से हमको जो पैकेज कराना पड़ा वो बहुत मुश्किल हो गया। अब हम 5 स्टार तो नहीं करा सकते, अब तो हम 2 स्टार या 3 स्टार कराएंगे, लेकिन बेगम को हमने ये बोला है कि बहुत अच्छा होटल है और हम बहुत आगे तक जाएंगे उसके अंदर भी, और कोशिश करेंगे कि किसी तरह से 15-20 दिन तक तो हम गुजारें। तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। तो आपने अपने कजन से उस टाइम पैकेज के पैसे क्यों नहीं ले लिए थे जब उनको आपने पैकेज दिया था तो? भाई उसने बोला कि उस वक्त उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गई थी, उसके हालात भी बहुत, उस वक्त बहुत मुश्किल में था वो। उसने बोला कि किसी तरह से शादी हो गई है, सारे खर्चे भाई साहब पूरे हो गए हमारे, लेकिन ये पैकेज जो है ये हमसे नहीं हो सकेगा, जो आपने पैकेज कराया बहुत कमाल का पैकेज है आपका, तो आप ये पैकेज हमें दे दें। हम क्योंकि जब तक आपकी शादी पोस्टपोन्ड है, ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे थोड़े पैसे जोड़ लें या किसी तरह से पैसे कर लेंगे इसी से लेकर, लेकिन वो पैसे हम आपको आपको बढ़िया पैकेज करके दे देंगे। हम उसकी बातों में आ गए, छोटा भाई है हमारा, क्या करें। उन्होंने तो एंजॉय कर लिया और आप बीच में लटक गए। क्या करें, अब लटकना ही पड़ेगा, और तो कोई चारा नहीं है हमारे पास। तुम बताओ तुम्हारे पास कोई चारा है तो इसके अलावा कि क्या करते। अब उसने हमसे मांगा था पैकेज, तो उसको देना ही पड़ा हमको पैकेज तो, और क्या करें, उसका भी दिल हो गया थोड़ा सा, देखा है वो भी नजारे। अच्छा, तो अब आपने जो एक्सपीरियंस हासिल किया है लॉकडाउन में शादी का और इतने मुश्किलात से जो गुजरे हैं, आगे आइंदा आगे चंद दिनों में जो अब शादियों का सीज़न आ रहा है और जो भाई अब आगे शादियों की प्लान कर रहे हैं इस लॉकडाउन के मुश्किलात के बावजूद, तो उनको आप क्या आगे से एडवाइस देना चाहेंगे? भाई एडवाइस तो यही है हमारी, कि जो ससुराली है उनकी किसी बात को नहीं टालना, और जो खास तौर से आपकी दुल्हन होने वाली होंगी, हमारी भाभी मतलब आपकी दुल्हन, उनकी तो हर फरमाइश को पूरा करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल दिलो जान से उनकी सारी ख्वाहिशात को पूरा करें, उनकी मर्जी पे चलें, और जिस तरह से वो बोले उस तरह से चलें, क्योंकि भाई भरोसा नहीं है, अगर दोबारा से लॉकडाउन हो गया आपकी शादी कहाँ पहुंच जाएगी आपको भी नहीं पता इस चीज का। सारा पैसा बर्बाद हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है, बस में भी आना मुश्किल हो जाता है, और वैन में भी आना और गाड़ी में भी आना मुश्किल हो जाता है, खाना भी बर्बाद, होटल की बुकिंग बर्बाद, आपकी शादी हॉल की बुकिंग बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा आपका। तो चलें फिर आप अपने शादी में वापस जाइए, क्योंकि आपके पहले ही टाइम बहुत कम है और हम अपने व्यूअर से इजाज़त लेते हैं। और यार ये फोटोग्राफर क्यों नहीं आ रहा भाई, इतनी कितनी इसने पैसे ले लिए हमसे। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग, स्वेटर पहन के घूमते हैं, कभी चश्मे लगा लेते हैं, कभी जीन्स पहन लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, सारे पैसों से हमारे मजे कर रहे हैं, लेकिन टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं। क्या कह रहे थे आप। मैं ये कह रहा था, इजाज़त चाहते हैं अपने व्यूअर से भी हम इजाज़त और लेते हैं। ढूंढ के लेके आओ उसको, किधर देखो कहीं खाना तो नहीं खा रहा है फ्री का, देख के आओ उसका। तुम क्या देख रहे हो मुझे, सवारी ले आओ यहाँ से उठा के। ओ यार तुम तो बोलते रहो, तुम अपनी बातें करते रहो, और तुम ये बताओ कि मेरी न्यूज कौन से चैनल पे चलेगी, कितने बजे चलेगी, किस दिन चलेगी, ताकि मेरी कुछ रिकवरी शुरू हो कमर्शियल के थ्रू। क्या? कौन सा चैनल? ये तो टॉक शॉक यूट्यूब पे शो होता है। आप किस चक्कर में हैं? कौन कौन सा शौक। टॉक शॉक आपने नहीं देखा यार यूट्यूब पे? बात, अरे सुनो, तुम्हारे शौक तुम ही को मुबारक हो भाई, तुम्हारे शौक के चक्कर में हमारे नुकसान नहीं हो जाए कहीं। तो भाई आप कौन से, आपने क्या चैनल, आपने क्या बुकिंग की थी? और भाई मेरी अपने भाइयों से कजन से बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि कोई कोई न्यूज चैनल वाले आएंगे, वो आपकी न्यूज बनाएंगे, कवरेज के किस तरह से ये कोविड के अंदर, ये लॉकडाउन के अंदर एक शादी हो रही है और उसकी खबर चलेगी न्यूज पे, ब्रेकिंग न्यूज बन के चलेगी, और आपको अच्छे खासे पैसे रिकवर हो जाएंगे, आपका बहुत सारा जो है भर्ती हो जाएगी आपके जो नुकसान की। अरे नहीं उसकी बात हुई थी। ये तुम कौन से शौक के चक्कर में हमें लगा रहे हो किनारे। भाई, ये हमारा चैनल है टॉक शॉक, हर हफ्ते इसका नया एपिसोड आता है, हर जुमे को 4 बजे पाकिस्तान के टाइम पे और 3 बजे यूएई। आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना भूलिए, और इस तरह के और मज़ीद ओ किरदारों के भाई साथ।
ओ भाई एक सेकंड, तू ब्रेक लगा ले। ये जुमे के दिन तो लगा रहा है 3 बजे यूएई के, और 4 बजे तो लगा रहा है पाकिस्तान के। ये बता कि मेरी मेरी न्यूज कब लगेगी भाई? अगले जुमे को 3 बजे। चल फिर, तू भी निकल, मैं भी निकलता हूँ, क्योंकि फोटोशूट को तो मुझे पता नहीं है, लेकिन खाना खुलने वाला है। इजाजत दे भाई। ठीक है व्यूअर्स, आपसे भी हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।